अब सोचो, अगर मैं उन तस्वीरों में से आसर को काट दूं और खुद को तुम्हारे साथ जोड़ लूं तो कैसा लगेगा? मैं सबको झेल के मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ आज़र? तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक निभाना भी मेरे हालत से ढंग से उतर जाएगा? हो गई ना गलती, माफ कर दो। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मैं खुद सब लड़कियों से जाकर माजरत करूंगा। वो सब लड़कियां मेरी बहनों जैसी हैं। तुम्ही ने तो कहा था कि शीशे पे बाल और किरदार पे दाग बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। तुम जानती हो पहले से मैं कितना परेशान हूं कि आपने समी से शादी कर ली है। और समी मेरा माजी है, और ये बात तुम भूल नहीं पा रहे हो, है ना? तुम बात बात पे हाइपर होने लग गए हो आज़र। तहम्मुल से बात करना तो तुमने छोड़ ही दिए। मुझे डर है आज़र कि किसी दिन कहीं तुम मुझसे ही आंखें ना फेर लो। वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम अभी भी अपनी बात कर रहे हो। तुम क्यों भूल जाते हो ये बात कि तुम्हारी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी भी जुड़ी है आज़र? सब नहीं भूल, वादा। मुझे डर लग रहा है आज़र। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी खुशियां बस इतनी थी। यूं लग रहा है जैसे उस समय आपा की जिंदगी में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के पीछे है। मेरे और आपके पीछे आ गया। जान निकाल लूंगा मैं उससे हमारे बीच में आया तो। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? उस समी ने कोई घटिया हरकत की है क्या तुम्हारे साथ? बोलो ना पलवल शाह, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अगर वो कोई उल्टी हरकत करता है, कोई उल्टी बात करता है तो मुझे बताओ कि तुम सबसे पहले। सही है? जरूर बताना। क्या बगैर बोले मेरे दिल का सच नहीं जान सकते आप? जान सकता हूं, जानता हूं। इसीलिए अम्मा के कहने पे तुम्हें मैके नहीं भेजा, क्योंकि ये मसले का हल नहीं है। और मसले का क्या हल है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या मतलब? क्या हाल है? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाओ तुम। और फिर तुम्हें ये फ्रूट भी खाने। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हें नया मोबाइल लाके दूंगा। फिर तुम सादिक और बाकी लड़कियों को फोन करके वो सिलाई सेंटर बुला लेना। फिर मैं और तुम वहां पे जाएंगे और मैं सबसे अपने दिल से माफी मांगूंगा, माजरत कर लूंगा उनके साथ। ठीक है ना? आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। वो अलग बात है कि मैंने भी खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं। लीजिए,
डेकोरेशन वाले को फोन लगाया ना, मेरा कमरा भी उस तरह से डेकोरेट करवाया जिस तरह से आजर के वलीमे पे उसका कमरा करवाया था। खुदा के लिए फिजा, ये जो तुम्हारी फरमाइशें है ना, इन्हें अपने तक ही महदूद रखो। ठीक है, फिर सोच ले। मैं जो मोहल्ले वाले हैं और जितने अजीज हैं हमारे, उन सबको ये बता दूंगी कि आपका आखिरी वक्त चल रहा है और डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया, इसलिए आपने जल्दी जल्दी में मेरी शादी फंसी के साथ कर दी। तुम खुदा की तेरे मरे बाप का लिहाज है जो मैंने अभी तक इस घर के दरवाजे तेरे ऊपर बंद नहीं किए। शुक्र तो आपको अदा करना चाहिए कि मेरी शादी पे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ आपका। और हाँ, मुझे वो पैसे भी चाहिए, शॉपिंग करूंगी, कपड़े बनवाऊंगी, ज्वेलरी लूंगी, जिस तरह से आपने बहू के लिए अपनी ज्वेलरी बनवाई थी। फिजा, ये तुम किस तरह बात कर रही अम्मी जान से? क्यों ना करूं मैं? जिस तरह से इन्होंने अपने बेटे की शादी को कबूल किया ना, तो मेरे लिए भी इसी तरह से आला ज़र्फी दिखाएं। तुम इनसे अब भी फरमाइश कर रही हो, ये इनकी आला ज़र्फी ही है। और फिजा, तुमसे मैंने शादी की, तुम्हारे लिए सब कुछ मैं खुद करूंगा। और माफी मांगो अम्मी जान से। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, मैं फिजा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। और हाँ, ये कुछ फ्रोजन खाने हैं, वो क्या है कि बाहर का खाना मैं खाता नहीं हूं ना, इसीलिए खरीद लिए, आपके लिए भी लेकर आए। किस मिट्टी के बने हो तुम? जब से हम यहाँ आए हैं ना, बाहर का खाना खा रहे हैं, उन्हें जरा भी एहसास नहीं है, और तुम इनके लिए भी खाना लाए हो। मेरी माँ नहीं है फिजा, लेकिन मैं जब भी अम्मी जान को देखता हूँ मुझे अपनी माँ नजर आती है, इसलिए मैं इनके लिए जो भी करूंगा, तुम प्लीज मुझे रोकना मत, प्लीज। छोड़िए, आप ये लीजिए। अरे आओ आओ भाई, बैठो। कैसे आना हुआ? बैठो बैठो। भाई शादी की मुबारकबाद देने आए तुम्हें। अच्छा, चलो मुबारकबाद भी दे देना। अब कलवशा, ओ कलवशा, अरे वो जूस रखा है ना, जरा लेकर आ, मेहमान आए हैं। फिजा, फिजा जी, देख तो सही कौन आया। वालेकुम अस्सलाम। भाई सुना है फिजा को भी बिल आखिर दूल्हा मिल ही गया। वैसे तौबा है ज़ेबा, तुमने भी ऐसी खामोशी से शादी की कि आस पड़ोस को जरा बराबर भी हवा नहीं लगने दी। इनके तो घर का रिवाज बन गया है बहन। आजर ने भी तो रात के अंधेरे में शादी की थी। फिजा की शादी मुझसे हुई, आप लोगों को एतराज है? ये लड़का तो फिजा से छोटा है। ज़ेबा, मत मारी गई थी क्या तुम्हारी? क्यों? कम उम्र की लड़की की किसी बड़ी उम्र की लड़की से शादी नहीं हो सकती? लेकिन हमने तो कुछ और ही उड़ते उड़ते सुना है। पहले तुम्हारा रिश्ता ज़ेबा की बहू से हुआ था ना, फिर तुमने उनकी बेटी से शादी कर ली। तौबा तौबा, ऐसा तमाशा तो कभी न देखा न सुना। जी मैं बशीरुद्दीन का ही बेटा। अब्बू ने पहले रिश्ता जफर अंकल के घर किया, लेकिन वहां बात नहीं बन सकी, तो
अमानत खान की बेटी से शादी कर दी। इसे एक बात बताइए, क्या आप लोगों के घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी बेटी का रिश्ता आया हो और उन लोगों ने छोटी बेटी को पसंद कर लिया? तो क्या दोनों बहनों में हमेशा के लिए एक लड़के को लेकर थन जाती है? रिश्ते बदलने से रिश्तेदारियां नहीं बदलती, आपकी हया और किरदार नहीं बदलता। समझ आ गया आप सबको? और हाँ, अब आप सबको पता चल ही गया है, तो मेहरबानी कीजिएगा कि मोहल्ले में सबको इन्फॉर्म कर दें। ऐसा ना हो कि आप लोगों के जाने के बाद हर 2 मिनट बाद दरवाजा बजता है। वलीमे की तकरीब करूंगा, आइएगा जरूर। यहाँ बड़ी इज्जत दी है जैसे जो हम वलीमे में आएंगे। आ ही ना जाए हम। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि आसर की तरह मैं भी आपका बेटा हूं। कभी भी किसी के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा मुझे। चलें फिजा? हाँ हेलो, वो तुम्हारा सिलाई सेंटर तो बंद है, कोई नहीं आया? हाँ, सादिया का फोन भी बंद जा रहा है। मैं 1-2 दिन में बात करूंगी उससे। एक दिन में उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मैं बस घर पहुंचता हूँ और तुम्हारे लिए भी नया मोबाइल ले लिया है, वकील से भी मुलाकात कर लिया। वकील से क्यों? आपा और समी की तलाक के लिए आज एक किस्सा खत्म कर दो। आजर मेरी बात सुन। किसका फोन था? आजर का। क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि खाने की ट्रे बना के ना फिजा और समी के कमरे में पहुंचा दो। मैं? जाहिर है तुम। अरे भाई, अब जो हो चुका है ना उसे भूल जाओ। बहू हो तुम इस घर की, किसको कैसे लेके चलना है ये तुम्ही को करना है ना। अब भाई मुझे नहीं अच्छा लगता रोज रोज वो बाजार से खाना मंगा के खाते हैं। अब यहाँ टेबल पे बुलाऊंगी ना तो आजर की नई बहस शुरू हो जाएगी। जी। शाम के लिए खाना चढ़ाया मैंने, जरा जाके देख लेना, इससे पहले कि मेरी नमाज कज़ा हो जाए, नमाज पढ़ लूं। या अल्लाह, ये किस उलझन में डाल दिया है तुमने? फिजा आपा कहाँ है? खाना लाई थी मैं उनके लिए। फिजा आपा तुम्हारी छत पर कपड़े डालने गई। अगर जहमत ना हो तो
ट्रे और बिस्तर पे रख दो। रास्ता छोड़ो मेरा, मैंने कहा रास्ता छोड़ो मेरा, रास्ता छोड़ो वरना मैं आज़र को सब सच बता दूंगी। बताओ बताओ। बल्कि एक काम करो, ले लो फोन करके बोल दो उसे, क्योंकि तुम जानती हो कि इसके बाद क्या अंजाम होगा। अंजाम तुम नहीं जानते अपना, आज़र तुम्हें जान से मार देगा। जान से मार देगा? फिर क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? पता है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। तुम्हारे ये जो फिजा पाए ना, जो छत पे कपड़े डालने गई, ये बेवा हो जाएंगी। हाँ। आज़र को पुलिस ले जाएगी और फिर आज़र को होगी फांसी। पर ये जो अम्मी जान है ना, ये आज़र के गम में पागल हो जाएंगी। बची तो तुम भी बेवा हो जाओ, और ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है ना, ये पैदाइशी यतीम हो जाएगा। है मंजूर? क्या चाहते हो? सुकून, सुकून चाहता हूं। कुछ दिन के लिए इस घर में सुकून से रहना चाहता हूं। अब्बू मान जाएंगे तो फिजा को लेके चले जाऊंगा यहाँ से। तब तक के लिए जो रिश्ते मिले हैं इनके साथ जीना चाहता हूं। तुम, इतनी अच्छी बात मुमकिन ही नहीं है। जरूर इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है ना? कोई चाल नहीं, कुछ नहीं। इंसान एक न एक बार जरूर बदलता है, अगर उसे बदलने का मौका दिया जाए। वो और जो वो उस रात तुमने मुझे जो धमकी दी थी, वो धमकी है ना सिर्फ मेरे पास अभी भी। दिखाऊं? चलो देख लो यार, तुम भी क्या याद करोगे? ये देखो, ये तो तुमने डिलीट कर दी थी ना? हाँ डिलीट कर दी थी, लेकिन वो क्या है ना कि ट्रैश बिन में ना पड़ी रहती हूँ 15 दिन। दिल चाहा रिकवर कर। सो जब क्या पुरानी पिक्चर्स को बेहतर करूंगा, कुछ नई पिक्चर्स लूं और आज़र को दिखाऊं, तब ना ये दी एंड होने में ना टाइम ज्यादा नहीं लगेगा।
कसम से। क्या बोलती? देखो तो सही जरा ये। घटिया इंसान। फिर घटिया इंसान, हाँ फिर घटिया। अब घटिया बनकर दिखाऊंगा तुम्हें। मैं समी फिजा से बहुत मोहब्बत करता हूं और अच्छा हो रहा हूं। पहले वाला समी नहीं रहा, मैं अच्छा इंसान बनने लगा हूं। और ये बात तुम बताओगी आज़र को, वही समझ में है। वरना एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये पलवशा क्यों आई थी मेरे कमरे में? वो हादसाती तौर पर है। क्या मतलब? मतलब मैं समझा कि तुम हो, दरवाजे पे नॉक हुई थी, मैंने दरवाजा खोल दिया। वो तुम कपड़े सुखाने गई थी ना ऊपर, तो सामने तुम्हारी ये पलवशा भाभी खड़ी थी, हाथ में खाने की ट्रे थी। तुम्हारा पूछा, मैंने तो कहा ट्रे मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा अंदर, लेकिन नहीं मानी, धड़ल्ले से अंदर आ गई और यहाँ ट्रे रखे। बस तो शुक्र है कि। क्या? अभी देखती हूँ उसे मैं। मतलब आज़र के सामने तो कैसी पारसाई का ढोल मचाती है। फिजा क्या हो गया है यार? इस सब में ना तुम्हारा कसूर। हाँ हाँ तुम्हारा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे अकेला मत छोड़ा करो, मुझे डर लगता है। पता नहीं हमारी भाभी के दिल में क्या चल रहा है, वो मुझे आज़र और अम्मी जान के सामने कहीं बदनाम ना कर दे। लेकिन जाते हुए उसकी आंखों में नमी क्यों थी? जाहिर है फिजा, तुम इधर बैठे। गुस्सा जो किया मैंने उसको कि भाई जब तुम कमरे में नहीं हो तो उसे दरवाजे से वापस चले जाना चाहिए ना। हाँ कह तो तुम सही रहे हो। तुम छोड़ो ना यार, खाना खाओ। अम्मी जान ने भिजवाया। अम्मी जान सौतेली नहीं है, लेकिन उन्हें तुम्हारा बहुत ख्याल, तुम्हारे लिए खाना भिजवाया। एक गिलास पानी, मैं पानी लेकर आता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं लेकर आती हूँ। चुड़ैल किचन में भी होगी, खामा कहीं मेरे शौहर पे नजर लगाएगी। मैं ओके बॉस।
उस समी ने कोई घटिया हरकत की है क्या तुम्हारे साथ? जान निकाल लूंगा मैं उससे, हमारे बीच में आया तो। जान से मार क्या होगा उसके बाद? फिजा पाए ना जो छत पे कपड़े डालने में, ये बेवकूफ हो जाएंगे। आसर को पुलिस ले जाएगी और फिर आसर को होगी फांसी। और ये जो अम्मी जान है ना, ये आसर के गम में पागल हो जाएंगी। बच्ची तुम भी बेवा हो जाओ। ले आई मैं पानी। अरे सिर्फ कबाब खाए तुमने? हाँ, वो क्या है कि भूख ही नहीं थी, वो नाश्ता अभी थोड़ी देर पहले तो किया था। अच्छा। कितनी धूप हो रही है बाहर, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो। पानी वानी पीती हो? हाँ पीती हो। ये लो शाबाश। मेरे सामने पानी खत्म, जल्दी फिनिश करो। अरे पूरा खाने के बाद पी लूंगी, पक्का वादा। हाँ वो पानी से याद आया, मैंने ना ऑरेंज जूस रखा है फ्रिज में, ठंडा करने के लिए, बाद में पी लेंगे। तुम नहीं खा रहे? नहीं मैंने खा लिया। फिजा वो मैं अब्बू को फोन कर रहा हूँ, वो मुझे भूल गए, लेकिन मैं तो उन्हें नहीं भूला ना। मैंने कब मना किया? मेरा भी सलाम दो। वालेकुम सलाम। ये पानी पूरा खत्म करना। पी लूंगी। ये क्या मिला रहे हो तुम इसमें? जहर। क्या? जहर? जहर। और वो भी फिजा। किसी की बात बताऊं, किसी को ना मुझ पर शक ही नहीं, क्योंकि उससे पहले खाना तुम कमरे में गई, सबका शक तुम पर जाएगा। कैसा? अरे आपा मेरी बात, आपा वो जूस मत पीजिए। क्या कह रही हो? और तुम्हें कोई तमीज नहीं है? किसी ने कमरे में आने की इजाजत दी है तो तुम चली आई हो? सॉरी, लेकिन मैं जो आपसे बात कह रही हूँ वो सुन ले। अभी समी जो जूस लाएगा ना वो नहीं पीना है आपने, ठीक है? क्यों नहीं पीऊं मैं? और तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। मेरे शौहर पे डोरे डालने के लिए मेरे कमरे के इर्द-गिर्द चक्कर मत लगाया करो। तो मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है समी को उस ग्लास में कुछ डालते हुए। प्लीज मत पीजिएगा जूस। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? और मैं सच कह रही हूँ। बात चल रही। आप मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन करें, ये समी आपसे मुखलिस नहीं। मैंने खुद देखा है, इसने इस जूस में जहर डाला है। क्या? जहर? मैं अपनी बीवी को जहर दूंगा? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट।
जिंदा हूं आपके सामने। बल्कि मैं तो कहता हूं आप 15-20 मिनट मजीद रुक जाएं ताकि आपको यकीन आ जाएगा कि मैं मरने वाला नहीं हूं। बस कर दो पलवशा, बस कर जाओ। तुम और तुम्हारा शौहर कितनी मर्तबा फंसी को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे? अरे वो बेचारा तो मेरी वजह से इस घर में आके पड़ा हुआ है और तुम लोग उसे घर से बाहर निकालने की साजिश कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करें, मैंने खुद देखा था, इसने इस गिलास में मेरे सामने कुछ डाला था। अगर जहर डाला होता तो ये जिंदा खड़ा होता यहाँ पे। जाओ यहाँ से। देख, तुझे जितनी रकम चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। बस ये तलाकनामे पर दस्तखत कर और हमेशा के लिए दफा हो जाए। अगर यही बात मैं तुमसे कहूं तो पलवशा को तलाक दो और चले जाओ उसकी जिंदगी से। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो मुझे भी तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा अफसर। कि आपके बेटे ने तलाक के कागजात बनवाए। क्या? चाहता है कि मैं फिजा को तलाक देकर देखिए। मेरी तो मां नहीं थी जो मुझे औरत की इज्जत करना सिखाती, अच्छा बुरा समझा, लेकिन अक्सर के पास आप तो है ना, तो फिर आपकी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई कि बहन के लिए जान देने वाला आज बहन का साहिबान छीनना चाहता है। अम्मी है वो, मत मारे तो आप आसर से कहे कि एक बार मेरी बात सुनिए। जी मेरे बंदे, मैं दिल से तुमसे माफी चाहता। मैं जो कल था वो आज नहीं हूं। मुझे फिजा ने चुराया। फिजा वो इस चॉइस पर पशेमान होगी या
शुक्र करेगी, इस बात का मौका तो दो उसे। तो